हेलो एवरीवन। आज हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक करेंगे, जो कि है बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स सेटिंग इनिशिएटिव एंड गाइडलाइंस। और इसमें हमें दो इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस देखनी है, कोप की एंड वेम की। सबसे पहले हम कोप की गाइडलाइंस देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोप क्या है। कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इसको कहा जाता है कोप। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि एडिटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स को प्रोवाइड करता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस। ये डिफाइन भी करता है कि एथिक्स क्या होता है। ये एडवाइस करता है एडिटर्स को कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे केसेस ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। अब हम गाइडलाइंस समझते हैं कोप की। तो ये गाइडलाइंस हैं स्टडी डिज़ाइन एंड एथिकल अप्रूवल के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, ऑथरशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पीयर रिव्यू, रिडंडेंट पब्लिकेशन, प्लेगरिज्म, ड्यूटीज ऑफ एडिटर, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया रिलेशंस के बारे में। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये एडवाइजरी हैं, ना कि प्रिस्क्रिप्टिव हैं, और ये चेंज हो सकती हैं ओवर द टाइम। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो स्टडी डिज़ाइन एंड एथिकल अप्रूवल के बारे में है। तो कोप कहता है कि गुड रिसर्च वो होती है जो कि वेल जस्टिफाइड होती है, वेल प्लान्ड होती है, अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड होती है और इथिकली अप्रूव्ड होती है। डेटा एनालिसिस के बारे में कोप बताता है कि हमको अप्रोप्रिएटली एनालाइज करना चाहिए अपना डेटा, तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा। ऑथरशिप के बारे में कोप कहता है कि जो ऑथर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्टडी की जो कि उनके साथ एसोसिएटेड होगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है जो कि पर्सनल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो कोप कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपके पब्लिकेशन में। पीयर रिव्यू के बारे में गाइडलाइन है। तो पीयर रिव्यूअर्स कौन होते हैं? ये एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि रिटर्न में अपने ओपिनियन देते हैं और इनका एम होता है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं करें उस स्टडी को जो उनके पास आई है। फिर रिडंडेंट पब्लिकेशन। तो रिडंडेंट पब्लिकेशन ये होता है कि आपने दो से ज़्यादा पेपर इस तरीके के बना दिए हैं जिनकी सेम हाइपोथेसिस है, सेम डेटा है, या डिस्कशन पॉइंट या कंक्लूजन सेम है। तो रिडंडेंट पब्लिकेशन सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है इसको। ये जब होती है जब एक ऑथर अपनी एक स्टडी को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उनको पब्लिश कर देता है, जिससे कि उसके जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन है वो बढ़ जाए। तो इसको भी मना किया है कि कोप ने कि वो नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक लिटरेरी थेफ्ट है। तो कोप मना करता है कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। फिर ड्यूटीज़ ऑफ एडिटर के बारे में बताता है। तो जो एडिटर्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ रीडर्स, ऑथर्स, स्टाफ ओनर्स, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स, एडवर्टाइजर्स और मीडिया के। अब मीडिया के बारे में कोप कहता है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो अटेंड करते हैं साइंटिफिक मीटिंग्स जहाँ पर जो रिसर्च की इनिशियल फाइंडिंग्स होती है वो प्रेजेंट की जाती है, और इसकी वजह से प्री मैच्योर पब्लिकेशन हो जाता है इन फाइंडिंग्स का। तो कोप मना करता है कि ये नहीं होना चाहिए। और एडवर्टाइजिंग के बारे में बताता है कि बहुत से साइंटिफिक जर्नल्स और मीटिंग्स इसलिए कराई जाती हैं जिससे कि उनसे इनकम जनरेट करी जा सके। तो कोप मना करता है कि ये भी नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स की गाइडलाइंस को, जो कि वैम है। तो इसकी गाइडलाइंस भी सिमिलर है कोप की तरह। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स के बारे में बात करता है, स्टडी डिज़ाइन एंड एथिक्स के बारे में बात करता है, एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में बात करता है, ओरिजिनलिटी के बारे में बात करता है, प्रायर पब्लिकेशन के बारे में बात करता है, मीडिया रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, प्लेगरिज्म, ऑथरशिप एंड रिस्पॉन्स टू एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, इन सब के बारे में वैम की जो है गाइडलाइंस हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि कोप की हैं। थैंक यू।